यह बात तब की है जब मैं यानी विक्की और मेरा दोस्त महेश हम दोनों अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका घर था वहां ना तो मैं कभी गया था और ना ही महेश कभी भी गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोचा कि अपने दोस्त विनोद की शादी में ज़रूर जाना है, इसलिए हम विनोद से फ़ोन में ही उसके गांव का पूरा एड्रेस ले लिए थे। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसलिए हम बस में ही जा रहे थे और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के उस एक छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहां से विनोद के गांव जाने के लिए हमें गांव दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है, पर हमें बस ने जब वहां उतारा तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। रात के लगभग उस समय 8 या 9 बज रहे होंगे, पर अंधेरा तो ठीक था। पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप पर इधर उधर देखा तो हमें वहां आसपास कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने बताया था कि हमारे बस से नीचे उतरते ही कोई ना कोई टैक्सी वहां मिल ही जाएगी, पर यहाँ तो टैक्सी तो दूर की बात, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने तुरंत महेश से कहा, अरे यार यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, तू ज़रा विनोद को तो फ़ोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत फ़ोन विनोद को लगाया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने पर भी विनोद का फ़ोन नहीं लगा तो उसने मुझसे कहा, अबे भाई विनोद का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? विनोद के अलावा और किसी का नंबर भी तो नहीं है। महेश की बात सुनकर मैंने कहा, चल यार थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी रास्ता पूछने के लिए मिल ही जाए। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही उस बस स्टॉप की आगे की तरफ जाने लगे। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे निकल गए थे, पर हमें अभी तक वहाँ कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तभी हम थोड़ा और आगे ही गए थे, तभी हमने देखा कि हमारे आगे से एक खच्चर वाला चला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने उस खच्चर वाले से कहा, अरे भैया यह कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर नाम तो सुना है, हाँ याद आया, कंचनपुर तो यहाँ से सीधा जाओगे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसकी बात ख़त्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया यहाँ आसपास कोई टैक्सी मिलेगी क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ पता कीजिए शायद मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं, पर कोई भी टैक्सी नहीं है वहाँ। मेरी बात सुनकर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह ही कोई टैक्सी मिलेगी। उस खच्चर वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार फिर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहाँ तक जाने का? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई यहाँ कोई आसपास ऐसी जगह है क्या जहाँ हम रात भर रुक सकें? इस पर फिर खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक होटल है, पर। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पर क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने फिर से कहा, सही नहीं मतलब भाई हम कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, यही कि भैया लोग कहते हैं कि वो होटल भूतिया है और वहाँ जल्दी कोई नहीं जाता है। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते हुए कहा, अबे यार भाई तू भी यहाँ किन बातों में फंस रहा है, यह भूत वूत कुछ नहीं होते। और विक्की मैंने तेरे से कहा था ना, यहाँ कोई ना कोई भूतों की बात ज़रूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा, अरे भैया मेरा काम तो आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया। हाँ यह दूसरी बात है कि आपको उस पर विश्वास है या नहीं। फिर मैंने कहा, अरे भैया इसका ऐसा मतलब नहीं था, यह तो मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल? फिर उस खच्चर वाले ने कहा,
वो यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो थोड़ा आगे ही आपको वो होटल दिख जाएगा। फिर उसके बाद उस खच्चर वाले के बताए अनुसार मैं और महेश हम दोनों चल दिए उस होटल की ओर। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे ही गए थे कि तभी हमें वो होटल भी मिल गया जिसके बारे में खच्चर वाले ने हमें बताया था। पर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो होटल देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, काश यह होटल बाहर को जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से दिखने में काफ़ी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई मुझे तो यह होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा, अबे भाई, तू कहाँ इस खच्चर वाले की बात में आ रहा है, और चल देखते हैं कि कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा भी या नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि होटल के अंदर से भी काफ़ी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। मैं और महेश यही सोच रहे थे कि आखिर कोई इसमें कैसे रह सकता है, क्योंकि इस होटल के अंदर से काफ़ी अजीब किस्म की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं ना कहीं चुभ रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा, विक्की, यह होटल है या कबाड़ खाना? चल यार, बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अबे भाई, इतनी मुश्किल से तो यह होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात है, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आवाज़ सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे लगभग 35 या 40 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल का मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चलकर आया और बोला, बोलिए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा, भैया, यहाँ कोई रूम खाली है क्या? मेरी बात ख़त्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा, अबे भाई, इसमें सारे ही रूम खाली है। तभी मैंने अपनी कोहनी से महेश को हल्का सा मारा और धीरे से कहा, अबे चुप। तभी उस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसने कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे में जाकर सीधा लेट गए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में हमारी आंख भी लग गई थी। फिर न जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी मैंने महेश से कहा, क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुनकर मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर हो। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं और महेश हम दोनों उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से हल्का सा खोला हो। अब मैं और महेश हम दोनों अपनी नज़रें दरवाजे पर गड़ाए थे और बिस्तर पर ही बैठे थे। पर तभी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे दिल की धड़कन मानो दुगनी रफ्तार से ऐसे चलने लगी जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा बाथरूम के अंदर से महेश अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने मुंह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में ही एक महेश बैठा हुआ था और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी
पर उन दोनों से ज़्यादा हालत तो मेरी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े महेश ने कहा, अबे विक्की जल्दी उठ वहाँ से, पता नहीं वो कौन है। उसकी बात ख़त्म होती उससे पहले जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की, वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। फिर उस दूसरे महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, यार भाई तू जब सो रहा था मैं तभी टॉयलेट गया था, पर जब वहाँ से बाहर आया तो पता नहीं यह कहाँ से तेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं इन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, पर मैं यह खुद समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में आखिर असली महेश कौन है। तभी मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में एक निशान है, इसलिए मैंने कहा, तुम दोनों में से जो असली महेश है वो अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करके मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, देख भाई। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में वो निशान था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। पर तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई यह देख, तू यही निशान देखना चाहता है ना। मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि इस वाले महेश के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। और साथ ही मुझे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। और मैं वहां से भाग भी तो नहीं सकता था, क्योंकि इन दोनों में से एक मेरा दोस्त महेश था। पर यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि महेश असली कौन है, और साथ में यह भी सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या गया है, हमारे साथ यह अचानक से ऐसा महेश कहाँ से आ गया। मैं वहाँ से बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने मुझसे कहा, अबे विक्की ज़्यादा सोच मत और उठ जल्दी वहाँ से, क्योंकि यहाँ आते समय उस खच्चर वाले ने भी हमें बताया था कि यह होटल भूतिया है। पर हम दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ आकर हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। उस महेश की बात ख़त्म होती उससे पहले ही जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने कहा, विक्की मुझे तो लगता है यही वो भूत है जिसकी वो खच्चर वाला बात कर रहा था। पर अब मैं और ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि इन दोनों में से एक तो महेश था और दूसरा इस होटल का भूत। मैं यही सब सोच रहा था। तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विक्की जो तेरे बगल में बैठा है ज़रा उससे पूछ कि तेरे को घर में किस नाम से बुलाते हैं। उस महेश ने जैसे ही यह कहा तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, विक्की इसकी बात मत सुन, यह तुझे फालतू की बातों में फंसा रहा है। मुझे शायद अब समझ में आने लगा था कि इनमें से असली महेश कौन है। पर तभी जो महेश बाथरूम के सामने दरवाजे पर खड़ा था उसने कहा, विक्की बातों में तो यह फंसा रहा है, इससे पूछ, अभी फैसला हो जाएगा कौन है असली और कौन है नकली। महेश की बात अब मुझे समझ में तो आ गई थी, पर मैं यही सोच रहा था कि एकदम से पूछना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो महेश का रूप ले सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। पर तभी जो मेरे बगल में महेश बैठा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की उठ और जल्दी चल मेरे साथ, हमारा रुकना सही नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महेश तू बता देना कि मुझे घर में किस नाम से बुलाते हैं। पर जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर में उसने कहा, अबे विक्की तू मुझ पर शक कर रहा है क्या। फिर मैंने कहा, ना भाई शक नहीं कर रहा हूँ, पर तू बता ना, फिर मैं बिल्कुल शक नहीं करूँगा। फिर मेरी बात ख़त्म होते ही जो महेश बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था उसने कहा, देखा विक्की इसे कुछ पता ही नहीं तो यह तुझे बताएगा ही कैसे, अब उठ जल्दी वहाँ से।
फिर उस दूसरे महेश ने कहा, ना भाई मुझे पता है, पर अभी याद नहीं आ रहा है, पर भाई मैं महेश ही हूँ और उठ और चल मेरे साथ। इसके इतना कहते ही मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और तुरंत भागता हुआ उस महेश के पास गया जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। फिर इसके बाद हम दोनों तुरंत भागते हुए उस कमरे से निकलकर सीधा उस होटल से बाहर जाने लगे। पर वो दूसरा वाला महेश भी उठकर हमारे पीछे आने लगा और पीछे से ही आवाज़ लगाते हुए बोल रहा था, अबे विक्की रुक जा, मैं ही असली महेश हूँ, तू गलती कर रहा है। पर हम दोनों उसकी आवाज़ को अनसुना करते हुए भागे जा रहे थे और भागते भागते सीधा हम होटल के दरवाजे तक पहुँचे। तो हमने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो पता चला शायद किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी पूरी जान लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। पर तभी हमारे पीछे से उस दूसरे महेश ने कहा, विक्की तू मुझे अकेले ही छोड़कर जा रहा है, तू कैसा दोस्त है विक्की, मेरी बात का यकीन कर और आजा मेरे साथ। मुझे यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता पता है और वैसे भी यहाँ तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, बस मैं ही तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही असली महेश हूँ भाई, विश्वास कर मुझ पर और आजा मेरी तरफ और दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं। यह पता नहीं कौन है और पता नहीं यह तेरे साथ क्या करेगा। वो लगातार ये बातें बोले ही जा रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। पर तभी मेरे साथ वाले महेश ने कहा, विक्की वो देख खिड़की, उसे तोड़कर बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तुरंत खिड़की के पास गए और पास में रखी कुर्सी उठाकर खिड़की में फेंक कर मारी, जिसके बाद खिड़की तुरंत टूट गई और दूसरा वाला महेश अंदर ही रह गया। फिर उसके बाद मैं और महेश हम दोनों पैदल ही विनोद के घर की तरफ चले गए और जब हम वहां पहुंचे तो हमने सारी बात विनोद और उसके घर वाले को बताई। तो विनोद के पिताजी ने हमें बताया कि अगर मैं गलती से भी उस दूसरे वाले महेश पर विश्वास कर लेता तो शायद हम दोनों मारे जाते, क्योंकि उस होटल में जो भी भूत है वो पहले अपने ऊपर विश्वास कराता है, फिर उसके बाद मारता है। और आज उस घटना को पूरे 1 साल हो गए हैं और आज मैं यही सोचकर डरता हूँ कि मैं कहीं उस दिन गलती से भी उस पर विश्वास कर लेता तो फिर मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।